इस गहन चर्चा में हमेशा कुछ नया सीखने और दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने वालों का स्वागत है। बिल्कुल, सबका स्वागत है। अक्सर ना हमारी चर्चाओं का आधार कोई बहुत मोटी किताब होती है या फिर किसी यूनिवर्सिटी से निकला हुआ कोई लंबा चौड़ा रिसर्च पेपर। हाँ, आमतौर पर हम भारी भरकम चीजों पर ही बात करते हैं। सही कहा, हम पन्नों के ढेर में से काम की बातें निकालते हैं। लेकिन आज हमारी मेज पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हमारे सामने सिर्फ एक अकेली तस्वीर है। एक ऐसी तस्वीर जिसमें एक रचनाकार हैं जिनका नाम है ईवा शिविकी। उनका एक बहुत ही विचारोत्तेजक कोट या उद्धरण लिखा हुआ है। हाँ, और ये सचमुच एक बहुत ही अलग तरह का अनुभव होने वाला है। बिल्कुल, हमारा आज का मिशन ही यही है कि हम इस बात की तह तक जाएं कि कैसे महज चंद शब्दों और एक चित्र का इस संगम इंसान की सबसे जटिल भावनाओं को दर्शाता है। मतलब हमारी अधूरी इच्छाएं, हमारा भड़कता हुआ क्रोध, हाँ, और हमारी गहरी हताशा। ये तस्वीर इन सब को न सिर्फ खोलकर हमारे सामने रख देती है, बल्कि इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का एक रास्ता भी दिखाती है। अक्सर हम मानते हैं कि गहरी बातें सिर्फ मोटी किताबों में ही मिल सकती हैं। सही बात है। लेकिन अगर हम मानव मनोविज्ञान की बात करें तो कभी-कभी एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन, एक सटीक वाक्य हमारे दिमाग की उन परतों को खोल देता है जिन्हें बड़े-बड़े सिद्धांत नहीं खोल पाते। बिल्कुल, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। आज की हमारी ये चर्चा सिर्फ उन शब्दों को पढ़ने के बारे में नहीं है जो उस तस्वीर पे लिखे हैं। हमें उस पूरे मानसिक चक्र को समझना है जो इस छोटे से कोट में छिपा है। एक ऐसा चक्र जो हर इंसान के जीवन में लगभग रोज ही चलता है। हाँ, और हम अक्सर इसके मूक दर्शक बने रहते हैं। हम बिना सोचे समझे इसके बहाव में बह जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कथन की परतों को खोलना शुरू करते हैं। इस तस्वीर की शुरुआत एक बहुत ही जानी पहचानी स्थिति से होती है। वहां लिखा है, जब जीवन में कुछ मनचाहा नहीं मिलता तो इंसान हताश होता है। हाँ, ये एक ऐसी स्थिति है जिससे हम सभी परिचित हैं। लेकिन मुझे यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प लगती है वो ये है कि ये कोट इस अधूरी इच्छा को सीधे एक तरह के पागलपन, एक गहरी झुंझुलाहट से जोड़ता है और फिर क्रोध में दी गई प्रतिक्रिया से जोड़ता है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि हमारा दिमाग इच्छा के पूरी न होने पर सीधे इस आक्रामक रास्ते पर ही क्यों जाता है? हम आसानी से उस चीज को जाने क्यों नहीं दे पाते? इस सवाल का जवाब हमारे विकास क्रम में छिपा है, मतलब हमारी एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में। अच्छा, अगर हम लाखों साल पीछे जाएं, तो हमारे पूर्वजों के लिए कुछ चाहने और न मिलने का मतलब बहुत अलग होता था। मतलब जीवन और मृत्यु का सवाल। बिल्कुल, अगर उन्हें भोजन चाहिए और नहीं मिला या सुरक्षा चाहिए और नहीं मिली तो इसका सीधा मतलब मौत हो सकता था। बाप रे! उस समय किसी इच्छा के पूरी न होने का मतलब था नियंत्रण खो देना, और नियंत्रण खोने का एहसास हमारे मस्तिष्क के उस हिस्से को सक्रिय कर देता है जो हमें लड़ने भागने के लिए तैयार करता है। फाइट और फ्लाइट मोड, राइट? हाँ, वही। यानी हमारा दिमाग आज भी उसी पुरानी व्यवस्था पर चल रहा है। आज हमें अगर सड़क पर चलते हुए कोई रास्ता नहीं दे या दफ्तर में मनचाही कुर्सी न मिले, हाँ, तो हमारे दिमाग को लगता है कि जीवन पर कोई बहुत बड़ा संकट आ गया है। बिल्कुल। हमारे शरीर का तंत्र ये फर्क नहीं समझ पाता कि ये जीवन मृत्यु का सवाल है या महज एक छोटी सी असुविधा। कमाल है। इसीलिए जब हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं तो एक असंतुलन पैदा होता है। वो जो पागलपन या गहरी झुंझलाहट की बात इस कोट में की गई है, वो असल में इसी असंतुलन का नतीजा है। हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ बहुत घोर अन्याय हुआ है। हाँ, और जब ये असंतुलन चरम पर पहुंचता है तो इंसान क्रोध में रिएक्ट करता है। वो लड़कर अपना नियंत्रण वापस पाना चाहता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है। ये कोड आगे कहता है कि क्रोध में दी गई ये प्रतिक्रिया हमेशा दर्द वापस लाएगी। विल ऑलवेज ब्रिंग बैक पेन। हाँ, ये पंक्ति मुझे थोड़ी चुनौतीपूर्ण लगती है। अक्सर लोग तो कहते हैं ना कि गुस्सा निकालने से मन हल्का हो जाता है। लोग ऐसा मानते तो हैं। अगर किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया है और हम उस पर गुस्सा करते हैं तो हमें तो जीत का एहसास होना चाहिए। फिर ये कथन इसे एक ऐसे पत्थर की तरह क्यों दिखा रहा है जो हवा में उछाला गया और वापस हमारे ही सिर पर आ गिरा? क्योंकि वो जीत का एहसास बहुत ही क्षणिक होता है, महज कुछ सेकंड या मिनटों का। बस इतनी देर का। हाँ, अगर हम इसे गहराई से विश्लेषित करें तो क्रोध कभी भी शून्य में नहीं होता। ये एक अत्यधिक ऊर्जा सोखने वाली भावना है। एनर्जी ड्रेनिंग। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति क्रोध में अंधा होकर कोई प्रतिक्रिया देता है तो वो अक्सर ऐसी बातें कह देता है या ऐसे कदम उठा लेता है जिसकी भरपाई बाद में संभव नहीं होती। रिश्ते टूट जाते हैं, विश्वास खत्म हो जाता है। सही कहा।
और जब वो क्रोध का गुबार शांत होता है तब असल वास्तविकता सामने आती है। और वो वास्तविकता अक्सर उस मूल बात से ज्यादा भयानक होती है जिस पर हमें शुरू में गुस्सा आया था। यही वो दर्द है जिसकी बात ये कोट कर रहा है। ये पछतावे का दर्द है, अपराध बोध का दर्द है। और ये एहसास है कि हमने एक छोटी सी समस्या को अपने ही हाथों से एक बड़े संकट में बदल दिया है। मतलब जो चीज शुरुआत में नहीं मिली थी उसका दुख तो अपनी जगह है ही, लेकिन अब हमने एक नया दर्द भी अपने लिए पैदा कर लिया है। एकदम सही। क्रोध कोई समाधान नहीं है, ये एक तरह का कर्ज है जो बहुत भारी ब्याज के साथ वापस चुकाना पड़ता है। ये तो एक बहुत ही स्पष्ट और डरावना चित्र है। मतलब इच्छा का अधूरा रहना हताशा को जन्म देता है, हताशा क्रोध को, और क्रोध एक ऐसे दर्द को जो लौटकर हमारे ही पास आता है। ये तो पूरा एक दुष्चक्र हो गया। बिल्कुल, अविश्य साइकिल। तो अब सवाल ये उठता है कि इससे बाहर कैसे निकलें। और यहीं पर इस कोट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ आता है। इसमें एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इसके बजाय इंस्टेड। हाँ, जब स्थिति मन मुताबिक ना हो तो ये स्रोत हमें सुझाव देता है कि अपने विचारों और भावनाओं की दिशा बदलें। डाइवर्ट योर थॉट एंड इमोशन। डाइवर्ट करें। अब ये सुनने में किसी दार्शनिक की अच्छी सलाह तो लगती है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में जब किसी का खून खौल रहा हो तो अपनी भावनाओं की दिशा बदलना लगभग असंभव सा लगता है। आसान तो नहीं है। क्या ये असल में भावनाओं को सिर्फ दबाना नहीं है? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है और इस पर स्पष्टता होना बेहद जरूरी है। अच्छा? भावनाओं को दबाना और उनकी दिशा मोड़ना, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत प्रक्रियाएं हैं। वो कैसे? भावनाओं को दबाने का मतलब है एक उबलते हुए बर्तन पर ढक्कन लगाकर उसे जबरदस्ती बंद कर देना। अंदर का दबाव बढ़ता रहेगा और एक दिन वो भयानक रूप से फटेगा। मतलब हम दिखावा करते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जबकि अंदर ही अंदर हम जल रहे होते हैं। हाँ। तो फिर दिशा बदलने का असल मतलब क्या है? इसे हम जमीन पर कैसे उतारें? दिशा बदलने का मतलब है उस ऊर्जा को पहचानना और उससे एक नया रास्ता देना। इसे ऐसे समझिए जैसे पहाड़ों से कोई नदी पूरे वेग से नीचे आ रही हो। अगर आप उसके रास्ते में एक दीवार खड़ी कर देंगे तो वो दीवार को तोड़ देगी या आसपास के गांवों में बाढ़ ला देगी। ये भावनाओं को दबाना हुआ। समझ गया। लेकिन अगर आप उस नदी के वेग को समझते हुए कुछ नहरें खोद दें और उस पानी का रुख सूखे खेतों की तरफ कर दें तो वही विनाशकारी ऊर्जा जीवन देने वाली बन जाती है। वाह, ये नदी वाला उदाहरण बहुत ही सटीक है। मतलब हमें अपनी हताशा की ऊर्जा को नष्ट करने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि उसे कहीं और लगाना है। बिल्कुल। अपनी भावनाओं की दिशा बदलते हैं तो आप सचेत रूप से अपने दिमाग से कहते हैं कि हाँ, मुझे ये चीज नहीं मिली और मुझे इस बात का क्रोध आ रहा है, लेकिन मैं इस क्रोध को खुद पर या किसी और पर हावी नहीं होने दूंगी। आप उस ऊर्जा को व्यायाम में, किसी रचनात्मक काम में या महज उस जगह से शारीरिक रूप से दूर हट जाने में लगा सकते हैं। मतलब ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा के प्रबंधन का सबसे उच्च स्तर है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही एक्टिव और कॉन्शियस फैसला है। ये प्रबंधन का विचार बहुत सशक्त है, लेकिन इसी के साथ ये स्रोत एक बहुत ही गंभीर चेतावनी भी देता है, जो शायद इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। वेंटिंग के बारे में। हाँ, ये हमें अपनी भड़ास निकालने या अपनी हताशा को दूसरों पर उतारने के खिलाफ आगाह करता है। और इसका कारण जो ये बताता है वो बहुत ही गहरा है। ये कहता है क्योंकि जो व्यक्ति इस परिणाम को प्राप्त करता है उसे दोष नहीं दिया जाना चाहिए। Because the one who receives the outcome is not to be blamed. सही बात है। ये पंक्ति मुझे समाज के उस कड़वे सच की याद दिलाती है जिसे हम अक्सर मजाक में उड़ा देते हैं। आप किस सच की बात कर रहे हैं? वही पुरानी कहानी जिसे हम अक्सर फिल्मों में या चुटकुलों में देखते हैं। किसी बड़े अधिकारी ने दफ्तर में अपने कर्मचारी को बुरी तरह डांट दिया। वो कर्मचारी अपने अधिकारी को तो कुछ कह नहीं सकता क्योंकि नौकरी जाने का डर है, तो वो सारे जहर और हताशा को अपने अंदर भरकर घर पहुंचता है। हाँ, और फिर? घर पहुंचते ही वो किसी बहुत ही मामूली सी बात पर अपनी पत्नी पर बुरी तरह चिल्ला पड़ता है। पत्नी, जो अचानक हुए इस हमले से स्तब्ध है, वो अपना गुस्सा अपने बच्चे पर निकालती है जिसने शायद गलती से गिलास गिरा दिया हो। बिल्कुल। और वो बच्चा, जो कुछ समझ नहीं पा रहा है, वो घर से बाहर निकलता है और गली में सो रहे एक बेकसूर कुत्ते को पत्थर मार देता है। ये सुनने में शायद थोड़ा नाटकीय लगे, लेकिन क्या असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता? ये नाटकीय बिल्कुल नहीं है। ये मानव व्यवहार की एक बहुत ही कड़वी और सच्ची सच्चाई है। मनोविज्ञान में इसे डिस्प्लेस्ड अग्रेशन या विस्थापित आक्रामकता कहा जाता है। डिस्प्लेस्ड अग्रेशन? हाँ,
जब इंसान किसी ऐसी स्थिति से हताश होता है जहां वो पलटवार नहीं कर सकता, चाहे वो कोई ताकतवर व्यक्ति हो या कोई ऐसी परिस्थिति जिस पर उसका जोर न चले, जैसे कि खराब मौसम या गाड़ी का खराब होना। बिल्कुल, तो वो उस क्रोध को अपने अंदर जमा कर लेता है और फिर वो अचेतन रूप से एक आसान निशाने की तलाश करता है। एक आसान निशाना मतलब कोई ऐसा जो पलटकर जवाब ना दे सके या जो हमसे कमजोर हो। हाँ, ये आसान निशाना अक्सर हमारे अपने परिवार के लोग, हमारे मित्र, हमारे अधीन काम करने वाले कर्मचारी या यहाँ तक कि कोई अनजान व्यक्ति भी हो सकता है जिसका उस मूल हताशा से कोई लेना देना ही ना हो। बिल्कुल। और यहीं पर इवाश्विकी का ये कोट एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल खड़ा करता है। जो व्यक्ति हमारे उस अंधाधुंध क्रोध का सामना कर रहा है, उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी। वो तो पूरी तरह से निर्दोष था। उसे तो पता भी नहीं था कि दस्कार में क्या हुआ या सड़क पर हमारी गाड़ी के साथ क्या हुआ। यही वो अन्याय है जिसके खिलाफ ये स्रोत आवाज उठा रहा है। जब हम अपनी भड़ास किसी बेकसूर पर निकालते हैं तो हम सिर्फ अपना गुस्सा शांत नहीं कर रहे होते, बल्कि हम एक बहुत ही कायरतापूर्ण काम कर रहे होते हैं। ये बहुत गहरी बात है। हम अपनी असफलता और हताशा का बोझ एक ऐसे व्यक्ति के कंधों पर डाल रहे होते हैं जो उसके लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। ये न सिर्फ उस व्यक्ति के साथ अन्याय है, बल्कि ये हमारे अपने चरित्र का भी पतन है। और ये हमारे आपसी रिश्तों में एक ऐसा जहर घोल देता है जिसकी काट फिर किसी के पास नहीं होती। बिल्कुल सही कहा आपने। ये विचार बहुत ही झकझोर देने वाला है। हम अपने दर्द को कम करने के भ्रम में दूसरों को कितनी आसानी से और कितनी गहराई से चोट पहुंचा देते हैं। हो हमने अभी तक इस स्रोत के लिखे हुए शब्दों की पूरी चीर-फाड़ की है, लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे हटें और इन शब्दों को उस तस्वीर के साथ जोड़कर देखें तो एक कमाल का विरोधाभास, एक बहुत ही गहरा कंट्रास्ट नजर आता है। ये विरोधाभास ही इस पूरी रचना की जान है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। आपने तस्वीर में क्या देखा? अगर मैं इस दृश्य का वर्णन करूं तो ये कुछ ऐसा है। एक बहुत ही ऊंची शांत चट्टान है। उस चट्टान के किनारे पर एक व्यक्ति बिल्कुल ध्यान की मुद्रा में बैठा है, मेडिटेशन कर रहा है। हाँ, उसके बैठने के तरीके में कोई तनाव नहीं है, एक पूर्ण ठहराव है। उसके पीछे आसमान में एक बेहद खूबसूरत सुनहरा सूर्यास्त या शायद सूर्योदय हो रहा है। आसमान में नारंगी, पीले और हल्के बैंगनी रंग इस तरह बिखरे हैं जैसे किसी ने कैनवस पर सुकून पोत दिया हो। नीचे एक विशाल शांत झील या नदी है जिसके पानी में आसमान के उन रंगों की परछाई तैर रही है। बहुत सुंदर नजारा है। दूर क्षितिज पर कुछ पहाड़ हैं और आसमान में कुछ पक्षी बहुत ही आजादी और लय के साथ उड़ रहे हैं। ये पूरी तस्वीर इतनी शांत है, इतनी गहरी है कि इसे महज देखने भर से सांसों की गति धीमी हो जाती है। और अब जरा उन शब्दों को याद कीजिए जिन पर हमने अभी तक चर्चा की है। बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ी पहेली है। एक तरफ हमारे पास ऐसे शब्द हैं जो इंसान की सबसे अस्थिर और उग्र भावनाओं का वर्णन कर रहे हैं, जैसे कि मैडनेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन। हाँ, पागलपन, क्रोध, हताशा, दर्द, ये शब्द अपने आप में एक तूफान की तरह हैं। और दूसरी तरफ ये तस्वीर है जो पूर्ण शांति, स्थिरता और ध्यान का प्रतीक है। आग उगलते शब्दों और शीतलता बिखेरती तस्वीर का ये मिलन आखिर क्या दर्शा रहा है? ये कोई संयोग नहीं है। अगर हम इस रचनाकार की सोच के स्तर तक पहुंचने का प्रयास करें तो ये विरोधाभास असल में एक पूरी यात्रा का नक्शा है। एक यात्रा? हाँ, वो उग्र शब्द उस स्थिति को दर्शाते हैं जहां से हम सब शुरुआत करते हैं, यानी हमारा वो प्राकृतिक, कच्चा और अस्थिर रूप, जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। लेकिन वो शांत तस्वीर, वो चट्टान पर बैठा ध्यानमग्न व्यक्ति, वो हमारा गंतव्य है। वो उस नतीजे को दर्शाता है जब कोई व्यक्ति सफलतापूर्वक अपनी नकारात्मक भावनाओं और विचारों की दिशा मोड़ लेता है। ये तो सच में अद्भुत है। मतलब वो चट्टान पर बैठा व्यक्ति कोई ऐसा सन्यासी नहीं है जिसे जीवन में कभी क्रोध ना आया हो या जिसकी कोई इच्छा न रही हो। बिल्कुल नहीं। बल्कि वो शायद वो इंसान है जिसने जीवन में कुछ चाहा, उसे वो नहीं मिला। उसके भीतर भी वो हताशा का तूफान उठा होगा। हाँ, जाहिर है। लेकिन उसने उस तूफान को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने उस क्रोध को किसी निर्दोष पर निकालने के बजाय उस ऊर्जा को मोड़ दिया। उसने अपनी भावनाओं की दिशा बदल दी। और ऐसा करने का परिणाम क्या हुआ? परिणाम वो शांति है जो उस तस्वीर में दिखाई दे रही है। ये ध्यानमग्न आकृति क्रोध से परे जाने का प्रतीक है। आसमान के वे सुनहरे रंग असल में उस आग का ही बदला हुआ रूप है
जैसे प्रकृति आग और ऊष्मा का उपयोग एक खूबसूरत सूर्यास्त बनाने के लिए करती है, वैसे ही एक जागरूक इंसान अपनी हताशा की आग का उपयोग आत्मनियंत्रण और आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए कर सकता है। इस नजरिए से देखने पर यह सिर्फ एक तस्वीर या कोई साधारण सा कोट नहीं रह जाता। ये तो जीवन जीने का एक पूरा का पूरा दर्शन बन गया है। एक ऐसा दर्शन जो हमें चेतावनी भी देता है और एक रास्ता भी दिखाता है। यही कारण है कि इस तरह के स्रोत इतने प्रभावशाली होते हैं। ये हमें कोई लंबा चौड़ा उपदेश नहीं देते, ये बस एक दर्पण की तरह हमारी अपनी ही प्रवृत्तियों को हमारे सामने रख देते हैं और हमें चुनाव करने का अवसर देते हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम इस चर्चा को समेटें तो हमने आज देखा कि इंसान की मूल प्रवृत्ति कैसे काम करती है। इच्छा के अधूरे रह जाने पर हम नियंत्रण होने के डर से झुंझलाहट और क्रोध से भर जाते हैं। हाँ, हमने समझा कि कैसे ये क्रोध कभी भी समस्या का समाधान नहीं करता, बल्कि एक ऐसे दर्द के रूप में लौटता है जो हमारे ही अस्तित्व को छलनी कर देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने इस चर्चा से निकाली वो ये है कि इस क्रोध के चक्र में हम अक्सर अपने आसपास के निर्दोष लोगों को निशाना बना लेते हैं, जिनका उस परेशानी से कोई वास्ता नहीं होता। बिल्कुल। इस अन्याय से बचने का और खुद को विनाश से बचाने का एकमात्र तरीका ये है कि हम भावनाओं को दबाने के बजाय सचेत रूप से उनकी दिशा बदलें। हमेशा कुछ नया सीखने की चाह रखने वालों के लिए यह चर्चा सच में एक बहुत ही स्पष्ट और व्यवहारिक मानसिक टूलकिट प्रदान करती है। हाँ, बहुत जरूरी टूलकिट। आज के समय में जब इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, जब रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी हताशाएं आम बात हैं, तब यह तस्वीर हमें एक पॉज बटन देती है, एक ठहराव। अगली बार जब भी वो परिचित सी झुंझलाहट महसूस हो, जब लगे कि किसी पर चिल्लाने से मन हल्का हो जाएगा, तो ये तस्वीर आंखों के सामने आनी चाहिए। हमें याद आना चाहिए कि हमारे पास एक विकल्प है। हम उस उबलती हुई नदी के पानी को एक नई नहर की तरफ मोड़ सकते हैं। ज्ञान का असली मूल्य इसी में है कि वो हमारे व्यवहार में झलकने लगे। ये एक निरंतर चलने वाला अभ्यास है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन हर बार जब हम क्रोध करने के बजाय थोड़ा रुककर अपनी ऊर्जा को मोड़ लेंगे तो हम उस चट्टान पर बैठे शांत व्यक्ति के थोड़ा और करीब पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सही। और इसी के साथ हम आज की इस चर्चा को समेटते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जो इस पूरी चर्चा के केंद्र से ही निकलता है, लेकिन हमें सोचने पर मजबूर करता है। बताइए। स्रोत ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारी भड़ास का शिकार होने वाले बेकसूर व्यक्ति की कोई गलती नहीं होती। हाँ। तो इस आधार पर जरा सोचिएगा, जब हम अपनी किसी अधूरी इच्छा की कुंठा अपने घर के किसी सदस्य, किसी सहकर्मी या किसी अजनबी पर निकालते हैं, तो क्या हम वास्तव में अपना वो मूल दर्द कम कर रहे होते हैं? ये सोचने वाली बात है। या फिर हम जाने अनजाने में दुनिया में दर्द की एक पूरी नई श्रृंखला, एक नई चेन शुरू कर रहे होते हैं? एक चेन रिएक्शन की तरह। बिल्कुल। एक ऐसा दर्द जिसका सामना अब किसी और को करना पड़ेगा, जो शायद उसे किसी और पर निकालेगा, और ये चक्र कभी खत्म नहीं होगा। क्या हम इस दर्द को रोकने वाले बनेंगे या इसे आगे बढ़ाने वाले? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें किसी किताब में नहीं बल्कि अपने ही व्यवहार में खोजना होगा। इसी विचार के साथ हम आज विदा लेते हैं। इस एक तस्वीर और उसके शब्दों ने हमारे सोचने के दायरे को जिस तरह से बढ़ाया है, वो वाकई कमाल है। हाँ, बहुत ही गहरी चर्चा रही। हमारे साथ इस वैचारिक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और नए स्रोत के साथ और एक और नई गहन चर्चा में। तब तक के लिए अपनी भावनाओं की दिशा को पहचानें और उस सूर्यास्त की शांति को अपने भीतर महसूस करने का प्रयास करें। नमस्कार।